हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय कला और साहित्य का भाग 2। पिछले भाग में आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं भाग 1 में। अब भाग 2 देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। का पहला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो आपका सही आंसर होगा कांचीपुरम। वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो आपका कांचीपुरम था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा रामानुज। रामानुज जो थे वो भक्ति दार्शनिक आधार पर प्रथम आचार्य इनको चुना गया था। किसको? तो रामानुज को। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन को उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन का जो उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार होता था वो है पुत्रियों के। पुत्रियों को जो स्त्री धन का जो उत्तराधिकार होता था उसमें प्रथम अधिकार पुत्रियों का होता था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा जैन मत से। कालजयी रचना जो है ये आपको, और जीवन चिंतामणि जो है ये जैन मत से संबंधित मत है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बिल्हड़। बिल्हड़ जो है वो विक्रमदेव की रचना किया था। विक्रमदेव चरित्र की रचना बिल्हड़ ने किया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवेस्ता ग्रंथ जो है वो ईरानी भाषा के तुलना भारतीय ग्रंथ के ऋग्वेद से की जाती है। जो ईरानी भाषा जो का ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता ग्रंथ है, जो जिसकी तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था? तो आपका सही आंसर होगा पुनर्व। पुनर्व जो है वो ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था, इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। अग्रहार। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो आपका सही आंसर होगा नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम के समय कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो था वो नरसिंह प्रथम के संरक्षण में क्या हुआ था? इसका निर्माण किया गया था। नरसिंह प्रथम के समय कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपका ऑप्शन डी उड़ीसा में ये मंदिर स्थित है, जिसने नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा
तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने ब्राह्मण, बौद्ध और तथा जैन मंदिरों और विहारों का तथा चैत्य का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने सर्वाधिक किया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा वसुबंधु विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य थे। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। चोल, पांडे, चेरो के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर होगा संगम साहित्य से। संगम साहित्य से चोल, पांडे और चेरो की जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? महरौली अभिलेख से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैत वेदांत का शंकराचार्य ने क्या किया था? तो प्रतिपादन किया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो आपका सही आंसर होगा समिति के सभापति को ऋग्वैदिक काल में ईशान के नाम से संबोधित किया जाता था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन प्रचलित देवता मुरुगन था, कालांतर में इसे कहा गया। तो आपका सही आंसर होगा सुब्रह्मण्यम जो थे वो संगम कालीन के सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता मुरुगन था, जो कालांतर में इसे कहा गया सुब्रह्मण्यम। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन मंदिर कला के उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम आता है? तो आपका सही आंसर होगा देवगढ़ दशावतार मंदिर देवगढ़। ये आपका ऑप्शन डी दशावतार मंदिर देवगढ़ का जो है वो गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण के रूप में नाम आता है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर होगा गोपुरम। ये दोस्तों आपके सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनः जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। क्या आंसर होगा आपका? तो आपका सही आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश प्रतिहंता वंश के
रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था वो उसे प्रतिहंता वंश इसलिए कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या सत्ता यानी कि राजा बनने के उपलक्ष्य में कर दिया था। इसलिए इसे अजातशत्रु को यानी इस वंश में लगातार पिता की हत्या की सिलसिला जारी रहा, जिससे इसे प्रतिहंता वंश का नाम दे दिया गया। इसलिए हर्यक वंश प्रतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो आपका सही आंसर होगा तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, रामदास, इनमें से सभी। तो यानी कि इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कैसे? तो भक्ति आंदोलन में अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले तुकाराम थे, नामदेव भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे और रामदास भी थे। इसलिए इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी अष्टाध्यायी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास ने अपने जीवन काल में अनेकों रचनाएं किया था, जिसमें मालविकाग्नि मित्रम जो है एक प्रसिद्ध उनका लेख है। ठीक है, इसमें मालविकाग्नि मित्रम में मालविका और उनके प्रेमी अग्निमित्र की चर्चा किया गया है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा गुप्तकालीन मंदिर कला की। गुप्तकालीन मंदिर कला की जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर का कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, तो गुप्तकालीन। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो आपका सही आंसर होगा भागवत गीता में। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या भागवत गीता में मिलती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।